मित्रों, ये आदेश अतिथि शिक्षकों के संबंध में है और यह आदेश अतिथि शिक्षक साथियों के लिए भी आवश्यक है और जो शाला प्रभारी हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पूरे नियम स्पष्ट दिए हुए हैं कि अतिथि शिक्षक भर्ती अब जो है वो किस प्रकार से होनी है। देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट देखें, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, कोई सीएम हेल्पलाइन निर्मित ना हो या फिर इसके अलावा कोई शिकायत ना हो। देखिए, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर, मतलब कि जब नियमित शिक्षक ना हो तब शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। सितंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। मतलब ये आदेश इसलिए आया है कि कोई शिक्षक यदि कभी चला जाता है तो वहाँ पर स्थान रिक्त ना रहे, बार बार काउंसलिंग नहीं हो सकती है। इस कारण से अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकास खंड पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था होने पर निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। सबसे पहला तो यह है कि विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है तथा आवेदक का नाम विकास खंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त है, तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि विगत सत्र में, मतलब जो पिछला सत्र है उस सत्र में यदि काम किया है, तो यदि पिछले सत्र में कार्य नहीं किया है, उसके पहले किसी सत्र में कार्य किया है, तो यहाँ पूर्व कार्यरत नहीं माना जाएगा। केवल पिछले सत्र का ही है, विगत सत्र में कार्य किया हो तो। दूसरा दिया हुआ है अतिथि शिक्षक आमंत्रण नवीन जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही शाला प्रभारी कर सकेंगे। मतलब कि जो 3.0 पर रिक्तियां प्रदर्शित हो रही हैं उसी के अनुरूप ही आप भर्ती कर सकेंगे। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मतलब कि जो विकासखंड का पैनल है उसमें जो सूची आ रही है वो मैं आप लोगों को विकासखंड के पैनल की सूची दिखा देता हूँ। और यदि आप लोग शाला प्रभारी हैं तो शाला प्रभारी की आईडी पर, चूँकि हमारे विद्यालय की आईडी पर मैंने देख लिया है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑप्शन है वहाँ आपको चले जाना है। सीधे नीचे विकासखंड का पैनल जो है वो शो कर रहा है, वहाँ से आपको सीधे देख लेना है विकासखंड के पैनल में कौन कौन से मतलब कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी एक लिस्ट आ रही है पूरी। उस लिस्ट को आपको एक्सेल में डाउनलोड कर लेना है, सीधे ऑप्शन है तो वहाँ से आप लोग कर पाएंगे। आगे क्या कहा है, मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न परिशिष्ट 1 पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेंगे। देखिए, लिखित में चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। सहमति हो या असहमति हो वो लिखित चाहिए, मौखिक नहीं चलेगी। जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है उसकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस से की जाए। मतलब कि जिस दिनांक से आपने 3.0 पर ज्वाइन कराया है तो उसी दिवस से, ऐसा नहीं कि आप और पहले की दिनांकों से ज्वाइन करा लें या फिर और किसी दिनांक से कराएं। इतना तो हो सकता है कि यदि आपने 4 बजे के बाद ज्वाइन कराया है, विद्यालय समय के बाद ज्वाइन कराया है, रात में कराया है, तो अगले दिन का माना जाएगा। साइन आपके अगले दिन के माने जाएंगे और अगले दिन की नियुक्ति मानी जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग उस दिन हो गई है आपकी। आगे, शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करेंगे। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर
संबंधित शाला प्रभारी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, मतलब कि किसी और को नहीं रख लेना है, आपको लिखित आवेदन उनसे लेना है। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेज का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी से भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। मतलब कि यदि ऐसा होता है तो यदि भिन्नता पाई जाती है तो अतिथि शिक्षक पद पर आप उन्हें नहीं रख सकते। ये भी है, दस्तावेजों का सत्यापन आपको बहुत अच्छे से करना है। और यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन अतिथि नहीं रखना है। समस्त अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। यदि ई अटेंडेंस दर्ज नहीं करते हैं तो आपकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी, भुगतान नहीं किया जाएगा, ये भी कहा है। शाला प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है। यहाँ पर देखें मैनुअल दिया हुआ है, तो उसमें अपन देख लेंगे कि कहाँ पर खुल रहा है, तो हमें किसी प्रकार से पोर्टल पर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उक्त कार्यवाही दिनांक 3/9/2025 से आरंभ की जा सकेगी, मतलब कि 3 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये हमेशा के लिए चलेगी लगभग। तथा अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन दिनांक 8 सितंबर 2025 से कराया जा सकेगा, मतलब 8 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगी। पैनल वगैरह जो है, ये विकासखंड का पैनल जो है वो दिखने लगेगा 3 तारीख से। अतिथि शिक्षक की ज्वाइन 8 के बाद से प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पर ये प्रमाणीकरण है परिशिष्ट 1 में, तो ये प्रमाणीकरण आपको भरवाना है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सहमति असहमति के लिए प्रमाणीकरण पहले से दे दिया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर यूजर मैनुअल दिया हुआ है कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यहाँ कुछ इस प्रकार के ऑप्शन ओपन होंगे, जहाँ पर ये गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होंगे, तो आपको यहाँ पर चले जाना है। आगे चलते हैं, देखें यहाँ गेस्ट फैकल्टी लॉगिन दिख रहा है, मैनुअल ज्वाइनिंग दिख रहा है। तो इस प्रकार से ब्लॉक वाइज मेरिट पैनल आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सीधे और आगे चला जाना है। यहाँ पर देखें, 1 मिनट, ये दिख रहा ऑप्शन आपको, ये ब्लॉक वाइज पैनल मेरिट। आगे चलते हैं, वहाँ पर जाके आपको यहाँ अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस विषय से हैं, तो यहाँ विषय सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से सर्च कर देना है। तो यहाँ पूरा पैनल दिख जाएगा और ये सूची यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी कि किस किस ने, मतलब कौन कौन विकासखंड के पैनल में है और किन्होंने ज्वाइन कर लिया है और किन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये भी सामने प्रदर्शित होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ज्वाइन कर चुके हैं, हमारा नंबर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें एकेडमिक ईयर दिया है, वैकेंसी टाइप दी हुई है। हाँ, यहाँ आपको और आगे आना है, एकेडमिक ईयर है, लॉन्ग टर्म वैकेंसी है। यहाँ वर्ग 3 की वैकेंसी आपको शो कर रही है, आपके यहाँ जो भी खाली होगी वो शो करेगी। तो इस प्रकार से और आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर ज्वाइन के लिए है, जिसको भी आपको ज्वाइन कराना है तो उनके लिए है, पैनल है और ज्वाइनिंग है। समग्र आईडी वगैरह मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन करके, और यहाँ आवेदक द्वारा दी गई असहमति या सहमति पर हस्ताक्षर जो है वो यहाँ अपलोड होना है। OTP आएगी और कंप्लीट यहाँ पर जो प्रोसेस है वो संपन्न हो जाएगी। तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है लेकिन आसान है, बहुत आसान प्रोसेस है। आप 2-5 मिनट में ये प्रोसेस कर पाएंगे, लेकिन गलत नहीं करना है। विकासखंड के पैनल से पहले सहमति असहमति ले लेना है, बाद में ही ये करना है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि विद्यालय में स्थान खाली है तो ही आपको वहाँ पर लिया जाएगा। आप कहें कि स्थान खाली नहीं है, पद दिख रहा है तो हमें ज़बरदस्ती पद दें, तो ऐसा नहीं है। यदि विद्यालय में पीरियड के हिसाब से आवश्यकता है तो आपको लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जा सकता। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचे।